जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हो अपना चैनल फैब्रिक ज्ञान। काफ़ी हमारे मित्रों का क्वेश्चन था कि कुछ हल्दी के दाग इतने हार्ड हो जाते हैं जो कपड़े से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि एक तो होता है हल्दी, यानी खाली हल्दी लगना, लेकिन खाली हल्दी बहुत ही कम लगती है। खाली हल्दी तो बाई चांस ही लगती है, बाकी लगती कौन सी है? सब्जी, अचार, उपटन, लुगदी, यानी इन सब के अंदर ऑयल की यानी तेल की मात्रा होती है। तो जब तेल किसी भी दाग के साथ में होगा तो वो एक तरह का उसके ऊपर वो उसकी एक सुरक्षा कवर बन जाता है उस दाग का। तो पहले हमें उस सुरक्षा कवर को ब्रेक करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, तभी हम उस दाग तक पहुंचेगा वो केमिकल। तो उसके लिए हम कोई भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ करें, उसको जो हमारा जो लेयर जो परत चढ़ी हुई है ऑयल की, तेल की या चिकनाई की, किसी भी तरह की, सबसे पहले उसको ब्रेक करें। उसके बाद में अब उसमें चीज़ें क्या आती हैं कि भाई हमें इसको निकालना कैसे है। निकालने के लिए आपको पता है कि जैसे हम छोटे मोटे जो दाग होते हैं तो उसमें स्टेन ऑफ यूज़ करते हैं। स्टेन ऑफ है, उससे आराम से निकल जाता है। उसी तरह स्पॉटिंग में अमाइल एसीटेट और अनुपम यानी डिमेथिल फॉर्मामाइड दोनों को मिला के करते हैं, तो उससे भी इसका दाग निकल जाता है। और तीसरा क्या होता है कि इसमें रेजिस्कोर एन है, वो भी कुछ हद तक, लेकिन इसमें कुछ हद से मतलब होता है फैब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कौन से स्वभाव का फैब्रिक है, कि हर एक फैब्रिक से नहीं निकलेगा। अब गर्म पानी से अगर हम कुछ डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, उसमें जैसे रेजिस्कोर एन है या SR मैक्स, इस टाइप के जो केमिकल होते हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो हल्दी के जो दाग है उसको निकालने की क्षमता है, और दूसरा ऑयल यानी तेल को ये 100% क्लियर कर देता है। क्योंकि कुछ गारमेंट हमारे इस टाइप के होते हैं, जैसे पिगमेंट है या उसमें स्क्रीन प्रिंटिंग है या किसी तरह का भी उभरा हुआ इंक वाला कोई भी हमारा उसमें प्रिंट होगा, तो उसको अगर हम पर्क करेंगे, पर्क मशीन में चलाएंगे, वॉशिंग तो उसके 1 से 1.5 मिनट की होती है, लेकिन उसके अंदर हीट होती है, तो उसमें दिक्कत क्या आ सकती है कि जो हमारी जो प्रिंटिंग है वो डल हो सकती है, एक तरह की हल्की हो सकती है। और तभी ऐसे चीज़ों को हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसमें अमाइल एसीटोन या इस पर डिमेथिल फॉर्मामाइड, बेंजीन वगैरह, MTO सॉल्वेंट, हेक्सिन, ऐसा यूज़ नहीं करते। लेकिन ऐसा यूज़ कब कर लेते हैं? यदि आपको पूर्ण अनुभव है, पूरी नॉलेज है, तो आप टाइमिंग के हिसाब से क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इसे टाइम, और उसके बाद कपड़े को वॉश करने का तरीका, कि कपड़े को अगर मान लो आप पेट्रोल में डाल के हाथ से या उसको मशीन में डाल के घुमाएंगे तो वो 100% आपका डैमेज हो जाएगा। और आपको नॉलेज है तो आप उसको ऑयल भी निकाल सकते हैं और अपने कपड़े को क्लियर भी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क वाली बात है। और बिना रिस्क लिए आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि रिस्क लेना ज़रूरी है। और जो कहते हैं ना, जो आदमी कुछ करता है वो ही करता है जो रिस्क लेके जीता है। क्योंकि करने को हर एक आदमी हो सकता है कि भाई 100 आदमी एक जगह से निकले हों, लेकिन जो रिस्क लेता है, हर एक आदमी ये तो है नहीं बिजनेस में होता है, जो बिजनेस करने का रिस्क लेता है वो, और पक्के कहते हैं पक्के दिल से, सच्चे दिल से जो सोचता है कि हाँ मुझे इसमें सफल होना ही होना है, हो सकता है 1-2 बार वो लॉस में जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नॉलेज है तो आप वो भी कर सकते हैं। उसी तरह क्या कि आप हाइपो या ब्लीच में भी इसको हल्दी के दाग है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन वो कौन से कपड़े से निकाल सकते हैं? जो सिंथेटिक कपड़ा होता है, पॉलिएस्टर हो गया, सिल्क होगी, सिल्क में जो वाइट सिल्क है, प्योर सिल्क वाइट है, जो आप उसमें अगर हाइपो, ब्लीच या कोई भी क्लोरीन केमिकल यूज़ करेंगे तो वो वाइटनेस से येलो की तरफ चली जाएगी उसकी शेड। बाकी जो आजकल जो डुप्लीकेसी चल रही है, जो आर्टिफिशियल
जो सिल्क चल रही है चाइनीज़ वगैरह, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो कलर होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। उसी तरह जॉर्जेट और शिफॉन, उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी क्या है कि आपको केमिकल की मेज़रमेंट और उसकी टाइमिंग को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखते हुए आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और किसी भी कपड़े से, रंगीन या वाइट कपड़े से, आप गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के भी निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा ब्याह शादी पार्टियों में जो बड़े बड़े पतीले होते हैं उनमें सब्जियां बनती हैं, क्यों घरों में जो हमारी माता बहनें, हमारी बच्चियाँ जो बर्तन साफ़ करती हैं, तो उसमें विम वगैरह या उसके अंदर साबुन सर्फ वगैरह से उसको साफ़ करती हैं। लेकिन हलवाइयों के यहाँ क्या होता है, जो हलवाई होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें क्या है कि गर्म पानी करेंगे, उसमें सर्फ डालेंगे, निरमा वगैरह जो ऑर्डनरी जो सर्फ होता है, तो उसके बाद उसको किसी कपड़े से आराम से घुमा देंगे, सारा निकल जाता है। कि ऑयल को भी निकाल देता है। ऑयल नहीं कटेगा जब तक वो बर्तन से नहीं छूटेगा। बिल्कुल उसी पॉलिसी को आप लेके चलें, लेकिन उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस कपड़े को कितने टेम्परेचर, कितने तापमान तक हम डाल सकते हैं। ये नहीं कि आपने जैसे वुलन का कपड़ा है या कोई इस टाइप के कपड़े सिल्क वगैरह के उबलते पानी में डाल दिया, पता लगा आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन नई प्रॉब्लम शुरू होगी कि वो जो कहते हैं ना, मरीज़ है जो, उसका रोग तो कट गया है और मरीज़ की हालत ख़राब होगी। इस टाइप के काम नहीं करने, कि हमें काम वो करना है कि जो हमारा समस्या है वो भी सुलझ जाए और हमें कोई क्षति भी ना पहुँचे। तो ये है दोस्तों, छोटी छोटी जो बारीकियाँ हैं उनको ध्यान में रखना है, और ये आपको अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी आपके पास वेस्ट कपड़ा होता कोई, आप उससे शुरू करें। और काफ़ी हमारे भाई बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि सर मैंने ये किया, मैंने वो किया। बहुत ही अच्छा लगता है कि एक हौसला मिलता है, कि मुझे हौसला वैसे नहीं है कि भाई मुझे कहीं से कुछ चेक आ रहे हैं या कुछ ऐसा है। जब एक भी इंसान ये बताता है कि सर मैं इसमें सफल हो गया हूँ, तो मेरी एक तरह की एक खुराक है कि मुझे इतनी एनर्जी मिलती है कि मैं बहुत कुछ करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता हूँ। और नई नई चीज़ें, अब मैं भी काफ़ी चीज़ ऐसी सोचता हूँ कि भाई बताई जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उससे एक नई एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों, कपड़े का विषय यूँ ही निरंतर चलता रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।